अच्छा, पहला मेथड है हमारे पास पुश का। ठीक है, पुश आपको खुद समझ आ जानी चाहिए किसी चीज में पुश करना। ठीक है, यहाँ पे मैं इस लाइन पे मैं स्टूडेंट्स, अरे का नाम है स्टूडेंट्स प्लूरल, इसमें 2 एलिमेंट पड़े हुए, लेंथ इसकी कितनी है 2। ठीक है, अब मैं पुश मेथड, यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टूडेंट्स, अभी कंसोल लॉग नहीं होगा मेथड, कंसोल लॉग तो हमारे पास वैल्यू के लिए होते, जैसे लेंथ देखनी थी, ये मेथड कंसोल लॉग नहीं करना आपने, ये ऐसे ही लिखना है स्टूडेंट्स, जो वेरिएबल का नाम है ऊपर जो हमने बनाई हुई है ये वाली। ठीक है, डॉट लगा के हम उसके मेथड्स और प्रॉपर्टीज लेते हैं। ठीक हो गया, और हमने देखा था लेंथ, अब हम देखते हैं पुश का मेथड। तो जैसे ही आप पुश लिखोगे और उसके बाद मेथड और प्रॉपर्टी में क्या फर्क है, तो यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी, यहाँ पे फर्ज करो मैं इसका कंसोल डॉट लॉग करवा रहा हूँ स्टूडेंट्स डॉट लेंथ को, इसके आगे पैरेंथेसिस नहीं लगती, लेकिन इस पुश के आगे आपको ऐसे पैरेंथेसिस लगानी पड़ेगी, और जैसे ही आप लगाओगे तो आपके पास कुछ ऑप्शन आएगा। यहाँ पे ये कह रहा है कि आइटम्स के अंदर आप एलिमेंट टू ऐड न्यू एलिमेंट्स टू ऐड इन द अरे, ये फंक्शन यूज होता है एक नया एलिमेंट अरे में डालने के लिए। तो यहाँ पे आप स्ट्रिंग के अंदर फर्ज करो मैं स्ट्रिंग एक और नाम डालना चाह रहा हूं, मैं जासिम डालना चाह रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूं और इस डालने से पहले इसको प्रिंट करा रहा हूं। ठीक है, और तो कथोलाग यहाँ पे हो रहा है, इस लाइन पे प्रिंट कर रहा हूं 23 पे, फिर इसके बाद 25 पे मैंने इसमें एक और पुश कर दिया आइटम एलिमेंट, और फिर मैं 27 पे दोबारा प्रिंट करा रहा हूं। सेव करते हैं, अब आप देखो यहाँ पे लेंथ आपकी यहाँ से आ रही है, ये कंसोल लॉग हो रही है, इसको मैं कमेंट कर, तो यहाँ से आ तो ये लाइन भाई आपको बता भी रहा होता है राइट साइड पे 23 नंबर लाइन से कंसोल लॉग हुआ। स्टूडेंट्स, अब इस अरे के अंदर एक नया नाम पुश हो गया, ये जासिम, और अब इस अरे के अंदर 3 नाम हो गए। यहाँ पे इसके बाद मिलेगा आपको ये नाम, क्योंकि पुश होने के बाद मिलेगा। तो ये स्टूडेंट्स डॉट, अब मैं इसकी अगर लेंथ देखूं तो क्या होगी 3, लेकिन इसकी लेंथ कितनी होगी इस टाइम पे 2, क्योंकि पुश हो रहा है बाद में। तो पुश का काम सिर्फ ये होता है कि अरे के अंदर एंड पे एक पुश कर देना, शिफ्ट। ठीक हो गया, इसी तरह अगर मैं यहां से, ये आपका पुश का मेथड है। ठीक है, अभी मैं इसको कमेंट कर रहा हूं पुश मेथड, और यहां पे हम देखते हैं पुल मेथड इन अरे। सेव करता हूं इसको मैं दोबारा से फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, सेव करता हूं, अभी ये हमारा पुश है। तो यहां से आपको ये पुल का मेथड क्या करता है, पुल का मेथड एंड में से एक एलिमेंट रिमूव करता है। ठीक है, ठीक है, एंड में से एक एलिमेंट को रिमूव करेगा, तो हम क्या करेंगे डॉट पुल। ठीक हो गया, पुल, यार, तो पुल कहां से आ गया, तो पुल पुश पॉप जैसे ही आप करोगे तो आपको यहाँ पे कुछ बताएगा, बल्कि ऐसे ही करेंगे इसको यूज, तो सेव करते हैं। अब आप देखो स्टूडेंट्स के अंदर पहले 2 थे, ये वो 3 ऐड नहीं हो, ये मैंने कमेंट कर दिया था। ठीक है ना, ये नहीं चल रहा। ओरिजिनल अरे के अंदर आपके पास 2 आइटम्स थे, एक मैंने उसमें से पॉप कर दिया, और आपके पास दोबारा जब मैंने उसको लॉक किया तो अब आपके पास एक रह गया। तो पुश, जी, दूसरा खत्म हो गया, पहला दूसरा खत्म हुआ है ना, पॉप का मतलब होता है एंड से रिमूव करता है। ठीक है, अगर यहाँ पे असलम और मैं एक और डाल देता हूँ नईम, कुछ डाल देता हूँ, सेव करते हैं, तो अब पहले इसके अंदर 3 थे, एक पॉप हो गया, निकल गया एंड में से निकालने के लिए, और अब ये बचे हैं 2।
नहीं इसमें से निकल गया। तो पुश जो होता है वो एंड पे नया आइटम डालने के लिए यूज होता है, पॉप जो होता है एंड से निकालने के लिए यूज होता है। इसके अंदर क्योंकि जाहिर है मैंने ये एंड से निकालना है तो इसमें मुझे कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। तो ये फंक्शन, अब ये देखो आप फंक्शन में या मेथड में और प्रॉपर्टी में क्या फर्क है, इसके आगे ऐसे नहीं लगता, ये प्रॉपर्टी के आगे ऐसे नहीं लगेगा, ये ऐसे ही यूज होगी और फंक्शन जो होता है आगे इसके पैरेंथेसिस लगती है। नोट्स किए? तो अब ये मैं इसको भी कमेंट कर रहा हूं, ठीक हो गया। तो हम आते हैं शिफ्ट मेथड, अरे ठीक है, तो इसी को मैं एक दफा कॉपी कर लूं और इनको करते हैं अनकमेंट। तो अभी के लिए इधर करते हैं हम, शिफ्ट क्या कर रहा था आपका, ये आप जैसे आप इसको लिखना शुरू करते हो ना तो यहाँ पे बताता भी है, removes first element from an array and returns it, यानी वो एलिमेंट भी आपको दे देता है, यानी कि अगर हम इधर एक वेरिएबल बना लें तो उसके अंदर वो एलिमेंट मिल जाएगा जो रिमूव हुआ है। तो रिमूव्स फर्स्ट एलिमेंट, तो ये क्या करता है, फर्स्ट एलिमेंट को रिमूव करता है, ठीक है। ये इसका ऑपोजिट है, पॉप करता है एंड से, शिफ्ट करता है बिगिनिंग से, स्टार्ट से। यानी पॉप ने रिमूव किया नईम को, तो ये शिफ्ट जो है वो रिमूव किसको करेगा, अली को। सेव करते हैं तो ये देखो ये पहला ओरिजिनल अरे प्रिंट हो रही है, तो जैसे ही शिफ्ट हुआ तो उनमें से अली जो है वो रिमूव, बस। ये तो हो गया पॉप का ऑपोजिट, वो एंड से करता है, शुरू से करता है। और ये पुश का ऑपोजिट आपके पास होता है अनशिफ्ट, जो कि शुरू, पुश क्या करता है, पुश क्या करता है, नहीं नहीं, पुश क्या करता है, एंड पे ऐड करता है, और ये उसका ऑपोजिट होगा अनशिफ्ट, शुरू में ऐड करना हो अगर हमें, ठीक है। तो इसको मैं यहां से कॉपी करके पेस्ट कर देता हूं और इसको कमेंट कर देता हूं। ये शिफ्ट और अनशिफ्ट में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है, तो अन शिफ्ट, तो अब हमें इसमें कुछ डालना पड़ेगा कि क्या डालना चाह रहे हैं, ठीक है। मैं जा से सेव करता हूं, तो अब देखो शुरू में डल गया जा से, अगर होता ये पुश तो एंड पे आ गया, ठीक है। तो अनशिफ्ट पुश का ऑपोजिट आ गया। और भी मेथड्स हैं इसके, ये चार मेथड्स कॉमन है, और इन कॉमन में भी ना ज्यादा यूज होते हैं पॉप और पुश, ज्यादातर हम एंड पे ही डालते हैं और एंड से निकालते हैं, ठीक है। क्योंकि शुरू में हम मोस्टली ऐसा नहीं करते, हम एंड पे ही डालते हैं और एंड से ही निकालते हैं। तो पुश और पॉप अहम है, आपका शिफ्ट और अनशिफ्ट इन दोनों का ऑपोजिट है। अनशिफ्ट आपका ऑपोजिट है पुश का, और शिफ्ट ऑपोजिट है आपका पॉप का। कहाँ पे, यहाँ पे, ये लो, दिमाग में पुल पता नहीं कहाँ से आ गया, ठीक है। तो ये आपके चार मेथड्स हैं जो यहाँ बेसिक मेथड्स हैं चार, पुश, दो, इस तरह की चीजें ना एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं। अच्छा जी, ये लो जी, हेलो भी डाल देता हूँ, तो भी डल गए। इस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं ना, कोशिश किया करो खुद से एक्सपेरिमेंट किया करो, इससे क्या होगा, आपको समझने में आसानी होगी। जब आप खुद से सोच के करोगे ना तो फिर आपको समझने में आसानी होगी कि यार मैं दो डाल दूं, दो निकाल दूं, क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। तो ये कोशिश क्या करो, आप खुद क्या करो। अच्छा, स्ट्रिंग्स डॉट एचटीएमएल एक नई फाइल बनाता हूँ, इसमें हम देखते हैं, थोड़ा सा स्ट्रिंग्स को देख लेते हैं, कुछ हमने स्ट्रिंग्स के साथ अगर काम करना हो। बेसिक मेथड्स हम देख रहे हैं, एडवांस मेथड जो हैं वो आगे चल के हम देखेंगे। तो मेरे पास कॉन्स्ट या लेट str के नाम से मेरे पास एक स्ट्रिंग है हेलो वर्ल्ड, ठीक है जी। अच्छा, तो ये फाइल ये वाली चलाएं हम, तो इसको कंसोल डॉट लॉग करता हूं str को, तो आपके पास ये प्रिंट हो जाएगी हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अभी हमने देखा था कि अगर हमने काउंटिंग करनी हो, इसके करेक्टर्स देखने हो, तो हम क्या करते हैं str के आगे
चेक द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो डॉट लेंथ सेव करते हैं। तो अब ये बता रहा है इसमें 11 कैरेक्टर्स हैं। देखो 11 ही है पूरे, 5 और 5 10 और एक स्पेस 11 कैरेक्टर्स हैं। ठीक हो गया। तो ये आपकी लेंथ प्रॉपर्टी, यहाँ पे आप आओगे स्ट्रिंग के मेथड्स आ रहे हैं। तो ये हम सिंपल सिंपल से इनके देख लेते हैं, एडवांस आगे चल के देखते रहेंगे जैसे जैसे जरूरत पड़ती रहेगी। तो लेंथ इसकी प्रॉपर्टी है। एक कॉन्केट है जी, कंबाइंस 2 और मोर स्ट्रिंग्स एंड रिटर्न अ न्यू स्ट्रिंग। कॉन्केट जोड़ने के लिए यूज होता है। वो जो हमने प्लस के साथ भी किया था कंकैटिनेशन, ये इसका एक मेथड भी होता है। यानी मैं ऐसे करता हूं, मैं हेलो अलहदा लेता हूं str1, ठीक है, और यहाँ पे आके लेट str2 और wrd वर्ड अलहदा ले लेता हूँ। इसके बाद मैं स्पेस दे देता हूँ क्योंकि जुड़ जाएंगे। सेव करता हूँ। तो यहाँ पे अब मेथड है हमारे पास कॉनकेट used to join 2 or more strings। ठीक हो गया, 2 या 2 से ज्यादा। तो ये रिटर्न करते हैं कुछ स्ट्रिंग। जब ये जोड़ेंगे ना तो ये कुछ रिटर्न करेंगे। तो हमें क्या करना पड़ता है, लेट, मैं कहता हूं न्यू str इज इक्वल टू कॉनकेट, सॉरी 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 ये आएगा str1 डॉट कॉनकेट और इसके अंदर str2। तो कंसोल डॉट लॉग करेंगे हम न्यू str। यहाँ पे str कहाँ पे लिखा मैंने, यहाँ पे लिखा हुआ है ये वाला str, क्योंकि वेरिएबल खत्म हो गई है तो ये मुझे एरर दे रहा है। सेव करते हैं। तो ये देखो आपके पास, यानी न्यू str, ये जो str थी स्ट्रिंग 1, इसके ऊपर मैंने मेथड कॉल किया डॉट कनकेट का, और मैंने कहा कि इसके साथ str2 जो है इसको जोड़ दो। str1 के साथ हेलो के साथ str2 को जोड़ दो, और जोड़ने के बाद मुझे एक न्यू वेरिएबल के अंदर ये मिल जाती है। जो वो जुड़ी हुई स्ट्रिंग है ना, वो मुझे एक नई वेरिएबल में मिल जाती है। ऐसे डायरेक्ट हम करने जाए कंसोल लॉग, लेकिन हम इसको जोड़ के एक वेरिएबल में स्टोर करवा लेते हैं। और फिर हमारे पास ये न्यू str के अंदर आपके पास इन दोनों का वो जो जुड़ा हुआ वर्जन है वो मिल जाता है, ज्वाइंट वर्जन है वो मिल जाता है आपको। ठीक है, कॉनकेट का मेथड जोड़ने के लिए, कॉन्कैटिनेशन का वर्ड जो है ना, ये हर लैंग्वेज में यूज होगा आपका प्रोग्रामिंग में। ये दो चीजों को, स्ट्रिंग्स को जोड़ने के लिए यूज होता है। कॉनकेट का मेथड आपका ये काम कर रहा है यहाँ पे। इसके अलावा और मेथड्स हैं, इनको भी छोड़ते हैं हम। अपर केस, लोअर केस, ट्रिम, रिप्लेस, इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो एक सेकेंड। अस्सलाम वालेकुम। तो अगर मेरे पास ये न्यू स्ट्रिंग थी, ये इसी पे ही यूज कर लेते हैं। हेलो वर्ल्ड स्मॉल में है, इसके आगे अगर आप डॉट लगाओगे तो टू अपर केस मेथड होता है। मेथड के लिए हमें आगे फिर ये पैरेंथेसिस लगानी पड़ती है। ठीक है, तो अब ये आपका कन्वर्ट कर देगा अपर केस में। अगर अपर केस होगा तो टू लोअर केस, केस को लोअर केस कर दो। यानी हेलो वर्ल्ड अगर मैं इधर लिख दूं ना, HE ऐसे है मेरे पास। तो ये इससे पहले प्रिंट करा के देख लेता हूं। मैं कंसोल लॉग करवाता हूं विदाउट अपर केस, सिंपल प्रिंट कराता हूं न्यू स्ट्रिंग को ऐसे और ऐसे। सेव किया तो पहले ये ऐसे थी, हेलो जो है वो अपर केस HELL जो भी था, और नीचे जब आई तो उसको लोअर केस कर दिया। इसी तरह हम मेथड यूज करके किसी भी स्ट्रिंग को अपर केस या लोअर केस कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा मेथड, ये दो मेथड्स हैं अपर केस और लोअर केस वाले। इसको अलग मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इसको बल्कि यहाँ नीचे ले आते हैं। टू टू लोअर, ये ऐसे ही लिखना है आपने। ये जो लिखा हुआ है ना, टी का टी छोटा, ये लोअर केस का L कैपिटल और C का कैपिटल, ये नाम ऐसे ही लिखने हैं आपने मेथड्स के, चेंज नहीं होंगे। एंड टू
केस ऐसे, ठीक है। तो ये नाम ही बता रहा है, अब आपको बताने की जरूरत नहीं है इसमें डिटेल में कि क्या चीज, अपर केस करने के लिए स्ट्रिंग को, लोअर केस करने के लिए। और हमारे पास है ट्रिम। ट्रिम क्या करता है, तो मैं एक नई स्ट्रिंग बनाता हूं यहाँ पे, ठीक है। तो ट्रिम का मेथड, इट रिमूव्स स्पेसिस अराउंड स्ट्रिंग, यानी कि स्ट्रिंग के अगर एंड पे या शुरू पे स्पेस है ना, तो उसको रिमूव करने के लिए यूज होता है ये ट्रिमिंग, कटिंग वाला। तो यहाँ पे मेरे पास एक लेट str3, या मैं कह देता हूँ चलें str3 इज इक्वल टू, तो ये स्पेस है हेलो और ये स्पेस है, तो कंसोल डॉट लॉग करते हैं, तो str3 डॉट लेंथ देखेंगे तो आपके पास कितनी आएगी 7, 5 और एक पहले स्पेस और एक बाद में स्पेस, ठीक है। तो हम इसको ट्रिम कर सकते हैं। तो हम ऐसे अब मैं ना डायरेक्ट लिखता हूं, ये देखो कंसोल, या चले मैं एक वेरिएबल में डाल लेता हूं, लेट str3 trim ट्रिम्ड। तो मैं लिखता हूं कि str3 डॉट ट्रिम। अब मैं इसको कंसोल लॉग करवाता हूं, इसका मैं यहाँ पे प्रिंट देखता हूँ और इसको मैं कंसोल लॉग भी करवाता हूँ, लेंथ भी देख लेता हूँ और कंसोल लॉग भी करवा लेता हूँ। सेव करते हैं। तो अब आप देखो, पहले मैंने प्रिंट करवाया इसकी लेंथ को, तो ये जो आपके पास हेलो आ रहा था, ये वाला हेलो, इसको इग्नोर कर दो, ये ऊपर से आ रहा है, ये 5 और 7 कहाँ से आ रहे हैं, अच्छा ये यहीं पे है। तो पहले इसकी लेंथ कितनी थी, 5 थी, सॉरी 7 थी, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, str3 को किया ट्रिम, कि भाई इसकी कटिंग कर दो, इसके एंड से और शुरू में जो स्पेसिस है उनको रिमूव कर दो, और इसको एक नई वेरिएबल में डाल दो। ट्रिम करने के बाद राइट साइड पहले चलती है, फिर लेफ्ट साइड पे आता है, ये काम पहले होगा, यहां से चीज उठ के फिर इसमें आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे जब मैंने दोबारा इसकी लेंथ चेक की तो वो रह गई अब 5, और इसी तरह जब मैंने उसे प्रिंट करवाया तो अब उसके आगे पीछे स्पेस नहीं आ रही, ठीक है। ये लेंथ से क्योंकि पता चलेगा, वैसे आपको पता नहीं चलेगा स्पेसेस हैं या नहीं है। तो ये आपको ट्रिम का फंक्शन राइट और लेफ्ट पे रिमूव करने के लिए, स्पेसेस रिमूव करने के लिए यूज होता है स्ट्रिंग के, सिंपल। ये छोटे छोटे से फंक्शंस हैं जो कि डिफरेंट काम के लिए यूज होते हैं, और ये आगे चल के हमें चीजें यूज होंगी। तो ये अभी यहां से बस समझ लो, फिर आगे आप प्रैक्टिस कर लो, समझ लो, फिर आगे हम चलेंगे। इसी तरह रिप्लेस है, रिप्लेस देख लेते हैं। रिप्लेस मेथड इन स्ट्रिंग्स। रिप्लेस का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, किसी को किसी चीज से चेंज करवा देना, रिप्लेस करवा देना। तो हम ये चाह रहे हैं, यहां से मेरे पास एक है लेट str4 इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखा हुआ जी हेलो हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अच्छा, लेट str4 रिप्लेस्ड, मैं कहता हूं, मैं कह रहा हूं कि str4 डॉट रिप्लेस, यूं मैं ओपन करता हूं, ठीक है। तो एन ऑब्जेक्ट एज फॉर द सर्चिंग फॉर द डे, तो यहाँ पे आपको रिप्लेस करवाना है, रिप्लेस, तो स्ट्रिंग रिप्लेस वैल्यू स्ट्रिंग, तो पहले आती है दो, इसमें पैरामीटर्स जाते हैं। पहले में हम कहते हैं उसको कि क्या रिप्लेस करवाना है, तो मैं कह रहा हूं WORLD वर्ल्ड को, कॉमा, दूसरा पैरामीटर CLASS से रिप्लेस कर दो। समझ आ रही है बात। str4 के अंदर जो स्ट्रिंग पड़ी है उसको रिप्लेस करना है, किसको किसके साथ पहले बताना होता है कि किसको करना है, ये मैच होना चाहिए एग्जैक्ट, और किसके साथ करना है दोबारा हमें कोमा लगा के फिर बताना होता है कि इसके साथ रिप्लेस कर। अब इसको प्रिंट करा के देखते हैं, कंसोल इसको प्रिंट करवाऊंगा मैं, str4 रिप्लेस्ड वाली वेरिएबल, ये जो, क्योंकि ये जब रिप्लेस करने के बाद आउटपुट जो है ना वो इसमें रख देता है, ठीक है। सेव करते हैं, तो अब देखो आप, हेलो वर्ल्ड रिप्लेस हो गया हेलो क्लास के साथ, सिर्फ ये क्लास वाला वर्ड रिप्लेस हुआ है, क्लास वाला, क्योंकि यहां पे मैंने उसे बताया कि str4 को
के अंदर जो वर्ल्ड का वर्ड है उसको रिप्लेस कर दो क्लास के साथ, बस। और उसका जो आउटपुट आएगा, इस फंक्शन का जो आउटपुट आएगा उसको मैंने इस वेरिएबल में स्टोर करवा लिया और यहां पे लाके उसको प्रिंट आउट कर दिया। तो ये आपके कुछ मेथड्स हैं, बाकी और भी हैं। तो रिप्लेस है, स्प्लिट है, ये आपको भी समझ नहीं आएंगे। तो इंडेक्स ऑफ है, इसमें भी अभी छोड़ते हैं हम इसको। तो ये आपके चंद मेथड्स हैं जो कि कॉमन यूज होते हैं, जैसे कि लेंथ देखना स्ट्रिंग की, जैसे कि दो स्ट्रिंग्स को जोड़ना आपस में, str1 को कनकेट कर दिया मैंने str2 के साथ, जो इसकी आउटपुट आई वो इसमें सेव करवा ली मैंने। इसी तरह लोअर केस अपर केस आपको पता ही है, किसी भी स्ट्रिंग को अपर केस करना हो या लोअर केस करना हो आपको पता है। इसके बाद था क्या है, ट्रिम। ट्रिम का मेथड क्या करता है, स्ट्रिंग के राइट या लेफ्ट दोनों साइडों पे, ट्रिम का मतलब है दोनों साइडों पे अगर स्पेस है, एंड पे, दरमियान में नहीं, एंड पे, एंड पे अगर स्पेस है या स्टार्ट में स्पेस है उसको ट्रिम कर देना, इसका काम ये है। और इसके बाद है हमारे पास रिप्लेस। रिप्लेस का क्या काम है कि एक वर्ड को स्ट्रिंग के अंदर किसी एक वर्ड को दूसरे वर्ड के साथ रिप्लेस कर देना, ये इसका काम है। इसके साथ हमने